हाँ जी। दोहरा। संचत अर्थ अनर्थ कर, भोगत साधु तास, साध जतास। साध जितास। जी। हाँ, कहते कई सारे अनर्थ जो हम संचित करते हैं, अर्थ अनर्थ जो हमने संचित कर्म है हमारे, वही सब जो है, क्या कहते हैं, साधु जो है, हाँ वही सब जो है हम लोग आगे जा करके भोगते हैं, जो साधज, जब ये कर्म साधे जाते हैं तो फिर वही हम भोगते हैं। लेत पाप सब आप तह, देत पुण्य निज रास। हाँ, और जो साधु लोग हैं वो कई बार क्या करते हैं कि भाई कोई उनका शिष्य हो जाए, मतलब ज्यादा अपना क्या कहेंगे, सेवा जब हम किसी महापुरुष की कर दें, तो वो क्या करते हैं कि उसके जो पापों का अनर्थ है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, या फिर उसको ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि भाई उस अनर्थ का जो जब उसे फल प्राप्त होता है तो उसको वो फल में दुख नहीं सहन होता। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने पुण्यों की जो पूंजी है ब्रह्मज्ञानी की, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का तो फिर संचित कर्म नहीं रह जाता, तो क्रियामान भी कर्म नहीं रह जाता। तो जो ब्रह्मज्ञानी है उसका फिर जो कर्म तो कर ही रहा है ना, शरीर भोगते हुए भी तो शरीर कर्म करता है। तो वो जो शरीर से कर्म हुआ तो उसका जो पुण्य है, तो वह ब्रह्मज्ञानी तो रखेगा नहीं, क्योंकि वो भांडा उसका अब फूट गया है। अज्ञान, अंतःकरण और चेतन आत्मा होगी तभी कर्म होगा। अब अज्ञान तो उसका मिट गया, ज्ञान हो गया है, तो अब वो कर्म तो वो संचित नहीं हो सकता। तो वो जो पुण्य कर्म है ब्रह्म ज्ञानी के, वो अपने शिष्यों को मिल जाते हैं उनके। तो उससे, उन पुण्य कर्मों से जो दुख है जो उन्होंने पिछले पहले करे होंगे, पाप, उन पापों के दुख को सहारने में उनकी मदद करते हैं। दोहरा। पूपन सम पूपन के, भोगत भोग जो साध। कहते हैं अब कई साधु हैं जो राजाओं के समान बड़ा राजयोगी हैं, बड़ा भोग भोगते हैं राजाओं के समान ही, है ना। हाँ जी। जी। तो तद तो वो, मत दुर्गत गहे, सम दमाद कर बाद। हाँ, कहते हैं पर फिर वो जो साधु है जो अभी मतलब आश्रमों में बैठ गए बड़े बड़े बन करके, तो उनका क्या हुआ, उनके जितने भी शुभ कर्म है ना, सम दम आदि, जो ये छह संपत्ति कहते हैं, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो छह संपत्तियां हैं ये उनकी नाश हो जाती हैं फिर वो रजोगुण में, क्योंकि साधु का काम है भाई वो जो है वो सतोगुण में रहे। तो अगर अभी ब्रह्म ज्ञान उसे प्राप्त नहीं है, और ने भी साधु वो बना ही है, और फिर वो रजोगुण में या तमोगुण में चला गया, वो उस हिसाब से करने लगा, या कह लो रजोगुण में, या तो भूप की बात होगी ना, राजा की बात, तो यहाँ रजोगुण हो गए। तो रजोगुण में जब वो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, उसको क्या होगा, उसको मिलेगा नरक की प्राप्ति होगी। तो साधु को कभी भी जो है वो भोगों की भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब वो जैसे आश्रम बना करके महंत बन करके जो अनेक प्रकार के राजाओं के समान भोग भोगने लग जाते हैं और उसी में लिप्त हो जाते हैं, अपने सम दम आदि जो शुभ गुण है उनका त्याग कर देते हैं, तो फिर जो ऐसे साधु हैं नरकों को चले जाते हैं। दोहरा। इत निंदा उत मंद गत, तास पृष्ठ बिबलोक। फिर क्या होता है उनके साथ, यहाँ पे उनकी निंदा होती है, भाई लोग निंदा करते हैं, भाई कैसा साधु है देखो, सन्यासी होकर के इतने सुख भोग रहा है, सुख भोगने की, सन्यासी को सुख भोगने की तो हुक्म ही नहीं है ऐसा। तो और परलोक में उनकी बुरी दशा होती है, दोनों लोग उनके भ्रष्ट हो गए, नाश हो गए। जुर्वत को कृत हते, शुभ को नृप को ओक। हाँ, जैसे जुर, जिसके अंदर ज्वर, गर्मी हो जाए शरीर में, बुखार आ जाए, और उसमें उसको घी खिला दो, बुखार में किसी को घी खिला दो तो कैसे वो परेशान हो जाएगा, ऐसे ही वो बंदा जो है
जो संन्यास लेकर के भी फिर राजाओं के घर में जा करके उनकी चाकरी करने लग जाता है, तो वो जो है वो बिगड़ जाता है, उसके दोनों लोग बिगड़ जाते हैं। सोरठा दुग्ध जाद मन माहे, राज अंश कांची मिले। हाँ, कहते कांजी खट्टापन जो है जब दूध में मिल जाता है, तो ऐसी साधु के मन में जब राजसी आ जाए, भाई राज का अंश आ जाए कि अब मैं सुख भोगूंगा, विद्या पढ़ के जो बंदा राजाओं के मन को मोहने के लिए चला जाए कि भाई इनको मैं अपना चेला बना लूं और मेरे को अत्यंत सुख प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करके जब वो जाएगा, तो जैसे दूध में कोई कांजी मतलब खट्टा पड़ने से क्या होता है, दूध फट जाता है, ऐसे ही। हाँ, जुगल शीघ्र फट जाहे, गहे ममोखी नाहे तहें। कहते उसके जैसे दूध फट जाता है, ऐसी उसके अंदर का जो मुमुक्षुत्व है ना, मुक्ति की जो इच्छा है, वो भी फट जाएगी, वो भी नाश हो जाएगी, क्योंकि अब वो जो है उसके अंदर आ गया राज की इच्छा। अब मैं आश्रम बनाऊं बड़ा, बड़े डेरे बनाऊं, मेरे चेले बहुत हो गए हैं, जितने ये साथ ये राजा रूजा ये सब मेरे चेले हो गए हैं। अब क्या करना चाहिए मेरे को, मेरे को डेरा बना करके अब ऐश करनी चाहिए। जब ये इच्छा आ जाएगी मन में, तो फिर जो है उसके अंदर से मुमुक्षुत्व खत्म हो जाएगा, मुक्ति की चाह खत्म हो जाएगी। क्योंकि सार कुतावली में आता है ना भाई, विद्या पढ़ने के लिए और मुक्ति की इच्छा रखने के लिए अगर ज्यादा किसी के पास लग्जरी है तो वो विद्या पढ़ने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर मुमुक्षुत्वता जागेगी ही नहीं। विद्या पढ़ने के लिए तीन मुमुक्षुत्व होना बड़ा जरूरी है कि भाई मेरे को मुक्ति की इच्छा है। भाई तुम विद्या पढ़ क्यों रहे हो? तो विद्या पढ़ने की इच्छा क्यों है किसी के अंदर कि भाई मेरे अंदर विवेक वैराग जागृत हो, जिससे कि मैं इस संसार से मुक्त हो सकूं। ये इच्छा हो तो असल अधिकारी है विद्या पढ़ने का। अगर उसे दुनिया में अत्यंत सुख प्राप्त हो रहा है, वो सुख में ही लगा हुआ है, तो फिर वो मुक्ति की इच्छा ही नहीं रखेगा। और जब मुक्ति की इच्छा ही नहीं होगी तो उस विद्या पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अब जिसने विद्या पढ़ी, इतना समय गुरुकुलों में लगा करके शास्त्रों का अध्ययन करने में लगाया, और वो शास्त्राध्ययन कर रहा है, और करने के बाद उस समय तो उसके अंदर मुमुक्षुत्वता थी जब वो शुरू शुरू में गया शास्त्र पढ़ने, और बड़ी इच्छा उसकी थी भाई मैं मुक्त होऊंगा, मैं ब्रह्म की विचार करूंगा, अपने अंतःकरण में जो चेतन स्वरूप ब्रह्म है, जो चेतन से में मिला, अब अंतःकरण से मिला हुआ, उसे अंतःकरण से पृथक करके उस ब्रह्म का मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। ये इच्छा लेकर के उसने विद्या पढ़नी शुरू करी थी। पर फिर जब उसने विद्या पूरी खत्म करी और जब उसने देखा कि भाई अब क्या करा जाए, तो उस विद्या को विचारने के बजाय उस विद्या को उसने क्या करा, भाई अब मैं जाऊं और मैं राजाओं को, बड़े बड़े सेठों को जा करके कथा सुनाऊं, उपदेश दूं, उनको अपना चेला बनाऊं। और उससे क्या होगा, ये मेरे को ला ला के माया देंगे, मैं अपना डेरा बनाऊं, आश्रम बनाऊं, तो वो इस सारी चीजों में उलझ जाएगा। फिर मुमुक्षुता की जो इच्छा थी ना, मुक्ति की जो इच्छा थी, वो उसकी नाश हो जाएगी। तो जब वो राज अंश जब पैता है ना अंतःकरण में, तो मुक्ति की इच्छा नाश हो जाती है। हाँ। दोहरा दोहे साधीद तेन को, दुग्ध सुकृत समूह। हाँ, अब कैसे होता है, जब गाय से आपको दूध निकालना हो, तो कैसे दोहते हैं भाई उसको? दूध निकालने के लिए, दोहने के लिए क्या करते हैं वो बताएंगे, कैसे करते हैं? हाँ जी। अर्प भोग का साध ते, पूप गोप बिद ऊह। क्या करते हैं, पहले घास खिलाएंगे उसको, है ना, गाय को गुज्जर लोग, फिर जा करके वो घास खिला करके उसका दूध निकालते हैं। इसी तरह राजा जो है साधु को क्या करता है, भोग आदि पदार्थ भेंटा करेगा, अभी महाराज ये लो आप, आपकी दक्षिणा, आपके लिए बस्तर, आपके लिए सब सारी चीजें जो है वो साधु को दे देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके सारे पुण्यों को, दूध रूपी जो पुण्य है उनको खो लेगा,
अब कोई आपके आगे आके आपके मत्था टेक रहा है, तो कहा जाता है भाई कई साधु जन है जो सन्यासी है, वो अपने आप के आगे मत्था नहीं टिकाते, भाई कोई हमें मत्था टेकेगा तो भाई हमारा पुण्य नाश हो जाएगा। कोई हमें माया दे दे महाराज हमारे लिए अरदास करो, तो हमारा पुण्य नाश हो जाएगा। भाई हमने उसके निमित्त महाराज के आगे कर दी, महाराज इसका भला कर दो। अब पता नहीं उसका कर्म क्या था, प्रारब्ध क्या था, हमने अरदास कर दी, महाराज ने कह दिया हाँ भाई तू इसका जामन बनता है, तू गारंटी ले रहा है, चल तेरे हिस्से में से मैं इसको सुख दे देता हूँ। तो इस करके जो राजा लोग हैं वो इन सन्यासी साधुओं को जो ये दान देते हैं, वो दान रूपी पदार्थ दे करके, उनका जैसे गाय को घास दे करके गुज्जर उसका दूध निकाल लेता है, ऐसे ही जो राजा लोग हैं वो पदार्थ दे करके इन साधुओं के पुण्य कर्म को खो लेते हैं। दोहरा, बहु भोगो कर पुष्ट तन, तन पुष्टे मन पुष्ट। कहते कई तरह करके भोगों को भोग करके शरीर बलवान होएगा, शरीर पुष्ट हो जाएगा तो मन भी पुष्ट हो जाएगा, है ना। मन पुष्टे मद मदन लो, पुष्ट हेत रिप दुर्त। अब मन जब बलवान होगा आपका, फिर आपके अंदर काम क्रोध बढ़ेंगे, क्योंकि मन को के वैरी हैं वो भी, तो वो दुष्ट वैरी जो हमारे हैं अंतःकरण के वो भी बढ़ेंगे। अब जो बंदा जितने भोग पदार्थ, क्यों कहा जाता है विद्यार्थी को साधु को सादा भोजन करना चाहिए, उतना कि उसके शरीर को सही रखे, शरीर ठीक रहे, पर मन करके उसके अंदर जो गुण तमोगुण ज्यादा ना बढ़े, इसलिए कहा जाता है। क्योंकि अगर वो बढ़ेगा रजोगुण तमोगुण, तो काम क्रोध बढ़ेंगे। और दोहरा। काम क्रोध, जी। हाँ, हाँ जी दोहरा। दोहरा, जन विकर्त को भूप जिन, बहुत पुगावे भोग। अब जो विरक्त साधु है उसको राजा जो है वो बहुत जो राजा का भोग है ना वो ज्यादा ना भोगे, बहुत भुखाव है, भूप जो है वो बहुत भोग देने की इच्छा करते हैं, है ना। तो जो वो है विरक्त साधु है, विरकत विरक्त मतलब उसको नहीं जाना चाहिए, इन चक्रों में नहीं जाना चाहिए। नातर साध असाध होए, पाप पूप को होएग। हाँ कहते हैं अगर ऐसा अगर नहीं करता और वो चला जाता है तो ये धनवानों के भोग की इच्छा करके वो भोग भोगने लग जाता है, तो फिर जो साधु है वो असाधु हो जाएगा। और इसको जो इस पाप जो है वो भूप करे कहेग, हाँ वो जो भूप का पाप है ना वो सारा इसको भोगना पड़ जाएगा। इस करके जो इसमें विरक्त को रोका जा रहा है, साधु को रोका जा रहा है, उसके अंदर डर भी पैदा किया जा रहा है कि भाई तू वहां मत जा, जिस चीज को तू त्याग करके आ करके तूने विद्या पढ़ी, या वो विद्या पढ़ने के बाद तू फिर उस तरफ जाएगा तो तेरे अंदर से मुमुक्षुत्वता खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा पाप तो यही तेरे अंदर पैदा हो जाएगा कि तेरे अंदर से मुमुक्षुत्वता खत्म हो गई, तू मुक्ति की इच्छा को त्याग रहा है। और इतने ये पूरा शरीर जो तेरे को प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन तेरे को प्राप्त हुआ है, ये प्राप्ति तेरे को परमात्मा से एक होने के लिए मिला है। अब अगर तू जानते हुए, अब एक तो है जो अज्ञान है, जिसको मौका ही नहीं मिला विद्या पढ़ने का, उसका तो चलो एक रीजन हो गया कि भाई वो तो अज्ञानी था, इस करके वो उसी चीज में फंसा रहा। तुम्हें प्राप्त हुआ है ज्ञान भी, शास्त्र का ज्ञान तुम्हें मिला जिसमें ये बताया गया है कि भाई मुमुक्षुता होनी चाहिए तुम्हें, असल तुम्हारा जीवन जो है वो तुम्हें परमात्मा से एक होने के लिए मिला। अब जब तुम्हें ये चीज मिल गई है परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, और तुम्हें वो मार्ग भी मिल गया, तुम्हें संन्यास मिल गया, तुम्हें दीक्षा मिल गई गुरु से। अब उसका त्याग करके, उस मर्यादा का त्याग करके तुम वापस से संसार में जा रहे हो, तो तुम पहले हो गए बेमुख अपने गुरु के वचनों से, अपने शास्त्र के वचनों से, उसका पाप तुम्हें प्राप्त होगा। फिर सब कुछ तुम त्याग बैठे हो, परमात्मा का सिमरन त्याग दिया, सब त्याग दिया, ये पाप सबसे बड़ा तुम्हें होगा। फिर तुम्हें ऋण लग जाएगा गुरु का, गुरु ने इतना समय लगा करके तुम्हें विद्या पढ़ाई और तुमने उस विद्या को गवा दिया। विद्या प्राप्त हुई थी मुक्ति के लिए,
तुमने त्याग करके उसे भोग का साधन बना लिया, तो उस ऋण का पाप भी तुम्हें लगेगा। फिर तुम जो धनवान पुरुषों के घर जा जाके उनके कर्म कांड करोगे, उनके दुख काटोगे, वो दुख भी तुम्हें प्राप्त होंगे। तो इस करके अनेक प्रकार के दुखों को तुम प्राप्त करोगे। दोहरा, मल न अन्न कर मल मम, मल न मन शुद्ध अन्न कर शुद्ध। देखो, मलिन अन्न खाने से मन मलिन होता है, जैसा अन्न तैसा मन। तो और शुद्ध अन्न खाओगे तो मन शुद्ध रहेगा। इस करके कहा भी जाता है भाई, जो अपना भोजन है वो बहुत विवेक के साथ बनाओ, बहुत विचार के साथ बनाओ, और उसे प्राप्त खाओ भी बड़े विचार और विवेक के साथ। जलवत चित जासु मिले भवत तथा इस बुद्ध। कहते जैसे जल में जो रंग मिला दो उस रंग का जल हो जाता है, ऐसी मन है, उसको जिस तरफ लगा दो वो उस तरफ हो जाएगा। दोहरा, बर तनाड़ सतभाव कर जजय मत जजय सत को जोए। जो श्रेष्ठ धनवान है ना, बर धनाढ़, बड़े बड़े धनाढ़ हैं, उनके व्यवहारों को जान करके। अब ये देखो कि भाई जो अच्छा बंदा है, जो श्रेष्ठ धनवान बंदा है, वो अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करके जो धन कमाएगा, फिर वो संतों की पूजा करेगा। तो ऐसे जो है, ऐसे जो धनाढ़ लोगों का धन है वो। गंगोदक के पान सम त्रिखा कुगत हत दे। हाँ, तो वो गंगा जल पीने के समान हो जाएगा, कि भाई तुम्हारे अंदर से तुम्हारी प्यास भी बुझेगी और तुम्हें मुक्ति भी प्राप्त होएगी। तो ये विचार कर लेना, यहाँ पे अब एक विचार का भी दृष्टांत दे दिया कि भाई तुम दान ले किससे रहे, इसका भी विचार करो। तुम जिस हिसाब मलिन अन्न का क्या है, जिसने अगर गलत काम करके माया कमाई है, उससे तुम अगर धन ले रहे हो तो तुम उसके पाप के भागीदार हो रहे हो, कि तुम भी वो धन प्राप्त करते हो जो पाप करके कमाई है। तो फिर तुम्हारे मन भी तुम्हारा जो है मलिन हो जाएगा। मलिक भागो और भाई लालो की साखी, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह। अब जो धर्मानुसार पैसा कमा रहा है, धन कमा रहा है, उस वो अगर सच्चे तरीके से पैसा जब वो कमा रहा है, वो जो संतों की सेवा में लगाएगा, तो फिर संत का मन भी दुखी नहीं होगा, और उसको पुण्य कर्म भी मिलेगा। जो साधु है उसके, उसका भी जो मुमुक्षुत्व है वो नाश नहीं होगा। तो वो ऐसे बंदे का जो धन है वो गंगा जल के समान है। सोरठा, ताते यदाधिकार जजय साध को पूप बर। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं भाई, यथाधिकार, जिसका जैसा अधिकार है उस हिसाब से साधु और जो क्या कहते हैं भूप राजे हैं, उनका उनके पास जा करके उनको क्या कहेंगे, उनकी जज है उनका सेवा करे। नातर तिनो तिकार देत लेत जो विचार बिन। कहते हैं अगर जो ऐसा विचार नहीं करता, अधिकारी अनाधिकारी का विचार ना करके हर किसी से धन प्राप्त करने की इच्छा रखे, तो कहते फिर उसे, उसके अंदर उसको धिक्कार है, कि भाई इतना सब विद्या पढ़ने के बाद भी, शास्त्राध्ययन करने के बाद भी उसके अंदर इतना विवेक नहीं आया, संसारी विवेक ही नहीं आया, तो पारमार्थिक विवेक कैसे आएगा। तो इस करके ऐसे बंदे को जो है वो धिक्कार है। सोरठा, नृप के धन के तीर सर के सम सर के झटत। कहते जैसी ही राजा तुम्हें धन दे, तो उससे बचने के लिए धीरजवान पुरुष जो है ना, वो पता है क्या करता है, जैसे तीर निकलता है ना कमान से, तो कितनी तेजी से निकल जाता है दूर, ऐसे ही जो विचारवान पुरुष है, धीरजवान पुरुष है, वो दूर भाग जाता है पहले ही, कि भाई इससे नहीं लेना, क्योंकि पता नहीं इनने कैसे धर्म कमा करके पैसे कमाए हैं। सोरठा, नृप के वाहिगुरु पोखे चित शरीर हर भज भिखिया अन्न कर।
वो भिक्षा का जो धन है ना, जो आम दुनिया है जो अपना काम कर रही है, कार व्यवहार करके जो धन कमा रही, उससे जो अन्न उनका आ रहा है, कोई कृषि करके अन्न ला रहा है, कोई अपनी मेहनत मजदूरी करके अन्न कर रहा है संचित, ऐसों के पास जा करके भिक्षा लेकर के जो धीरजवान जन है, उसी अन्न को प्राप्त करके वो सुखी से प्रभु के भजन में लग करके अपना जीवन चलाते हैं। दोहरा पयो वर्त वैराच को अलंग अष्टमो त्याय। कहते हैं यहाँ पे भर्तहरि जी महाराज का जो वैराग शतक है ना, उसका 8वां अध्याय समाप्त करते हैं। सर्वमुख पूपन को निंद्यो तास मिलाय। इसमें बेमुख राजाओं को और ऐसे जो सन्यासी हैं जो इनके बेमुख हो जाते हैं, उन दोनों को मिला करके उनकी निंदा इस अध्याय में करी थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह।